सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग थीम में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल हमने देखा बाल विकास के बारे में, सामान्य अध्ययन की बात की, जिसमें हमने सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो इस प्रकार से हमने कई चीज़ें देखी, कई परिभाषाओं को देखा, जिसमें क्रो एंड क्रो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो सारी लगभग मैंने आपको याद करा दी थी। आज हम उसी कड़ी में आपको आगे बढ़ाते हुए बाल विकास की प्रकृति या उपागम के बारे में जानते हैं। तो बाल विकास की प्रकृति या उपागम की बात करें तो सबसे पहले 4 उपागम है इसके। कितने उपागम पूछ सकता है, बाल विकास की प्रकृति या उपागम कितने हैं? तो कितने हैं? 4 है। सबसे पहला प्रयोगात्मक उपागम है, उसके बाद दैहिक उपागम है, नेक्स्ट विकासात्मक उपागम और फोर्थ नंबर का लास्ट है व्यक्तित्व उपागम। तो प्रयोगात्मक उपागम क्या कहता है? इस उपागम द्वारा विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ प्रयोग में क्या करते हैं हम? कार्य, यानी कि जब भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे केमिस्ट्री के लैब में जाके या फिर और कहीं भी प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ पर, तो प्रयोग करते हैं तो उसमें कार्य करते हैं और उसमें क्या कारण है, क्या इसका मतलब रिजल्ट निकल गया है। तो कार्य कारण संबंध से याद रखना है कि प्रयोगात्मक उपागम किसको जानने का प्रयास करते हैं? कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक उपागम हो जाएगा। फिर दैहिक उपागम, दैहिक मतलब होता है देह, यानी कि देह का मतलब होता है शरीर। तो इसमें क्या होता है? इसके अनुसार नाड़ी संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से इसको देखना, संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो देह मतलब हो गया शरीर, तो शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। इसके द्वारा गर्भस्थ शिशु व शिशुओं के व्यवहार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इसके अनुसार क्या होगा? जो गर्भ में शिशु है वह शिशुओं का जो व्यवहार है उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? दैहिक उपागम में। प्रयोग पढ़ा, प्रयोग में क्या आएगा? कार्य कारण संबंध। देह में क्या आएगा? शरीर की संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण। तो देह मतलब होता है शरीर, वो हो गया। फिर विकासात्मक उपागम की बात करें तो इस उपागम की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विकास की मात्रा, यानी कि विकासात्मक में विकास की मात्रा क्या है कि मतलब विकास जो हो रहा है बालक का वो किस मात्रा में हो रहा है, उसकी विकास की गति क्या है, और जो मात्रा है, गति है, विशिष्टता, और उसके विकास की क्या विशिष्टता है। भाई हर एक आदमी अपने में अलग अलग विशेषता रखता है विकास में। कोई ज़्यादा लंबा, कोई घुट्टा रह जाता है, मतलब छोटा रह जाता है। तो इस प्रकार से कोई जल्दी बढ़ जाता है, कोई धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस प्रकार विशिष्टताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। तो विकासात्मक उपागम हो गया कि विकास की मात्रा कैसी है, उसकी गति कैसी है, और उसमें विशिष्टता क्या है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। फिर व्यक्तित्व उपागम की बात करें तो व्यक्तित्व उपागम यानी कि व्यक्तित्व उपागम की बात है पर्सनालिटी से। तो पर्सनालिटी में ध्यान रखना, जब भी व्यक्तित्व की बात आए तो शील गुण आएंगे। क्या आएंगे? शील गुणों के आधार पर आएंगे। क्या आएंगे भाई? शील गुण आएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इसमें शील गुणों को ध्यान में रखना है, शील गुणों के आधार पर हो जाएगा। तो शील गुणों पर व्यक्ति के व्यवहार, समायोजन, अभिवृत्ति, आदतों का क्या किया जाता है? अध्ययन, यानी कि पूरा उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या है, तो व्यवहार हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, अभिवृत्ति, आदतों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, ये हो गया आगा प्रकृति या उपागम। एक बार फिर से फास्ट रिवाइज करवा देता हूँ। प्रयोगात्मक यानी कि प्रयोग करेंगे तो कार्य कारण संबंध का पता लगेगा। दैहिक में शरीर की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण होगा, और विकासात्मक उपागम में विकास की मात्रा, गति और विशिष्टताओं का पता लगेगा। वहीं व्यक्तित्व उपागम में शील गुणों को ध्यान रखना है। शील गुणों के आधार पर हर बार पूछा जाता है व्यक्तित्व उपागम किसके आधार पर? तो शील गुणों के आधार पर किसका? व्यवहार, समायोजन, अभिवृत्ति और आदतों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को बाल विकास के क्षेत्र और बाल विकास के क्या है? आयाम। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रख के आगे चलते हैं। तो बाल विकास के क्षेत्र और आयाम क्या है, यानी कि वृद्धि व विकास के आयाम क्या है? एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सौंदर्यात्मक विकास और भाषात्मक विकास। अब शारीरिक विकास में क्या होगा?
शरीर का विकास होगा, जैसे ऊंचाई होना, भार यानी कि वजन कितना है, मांसपेशियाँ कैसी हैं, स्नायु मंडल, हड्डियाँ, रक्त संचार, ग्रंथियों का विकास, दांत, हड्डियाँ, हाथ पैर फेफड़े सभी का विकास किस में आ जाएगा, शारीरिक विकास में आ जाएगा। फिर उसके बाद मानसिक विकास। अब मानसिक में जो जो मस्तिष्क काम करता है, चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, जिज्ञासा, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण आदि। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा। फिर उसके आगे बात करें, समाधान भी कहाँ होगा, मानसिक में होगा। अब आपसे पूछे स्मृति कहाँ होगी तो बता दोगे मानसिक में। समस्या का समाधान कहाँ होगा, मानसिक में। जिज्ञासा उत्पन्न भी कहाँ होंगी, मानसिक में। और बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीज़ मानसिक में आ जाएंगी। फिर सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास में यानी कि सोशल, सामाजिक विकास में क्या होता है, सबको कैसे नियम होते हैं, समान नियम। और क्या होती है समाज में, परंपरा। और मूल्यों का क्या होता है, सहयोग। यानी कि क्या होता है, एक दूसरे का इसमें सहयोग होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है इसको। तो ये हो जाएगा अपना सहयोग। फिर आगे देखते हैं अपन संवेगात्मक विकास। यानी संवेगों से मतलब इमोशन यानी संवेगात्मक व्यवहार का विकास, जैसे प्रेम, क्रोध और भय से है। यानी कि संवेगात्मक व्यवहार का विकास जैसे प्रेम, क्रोध, भय आदि से है। फिर उसके बाद है नैतिक विकास। नैतिक विकास में ध्यान रखना है, नैतिक मूल्यों का विकास, मनोगत्यात्मक यानी कि मोटर स्किल। अब मोटर मनोगत्यात्मक गति की बात कर रहा है, मोटर की बात करता है तो मोटर स्किल की क्या कहेंगे अपन, जैसे अपनी जो क्रिया हैं, जैसे चलना, दौड़ना, नृत्य करना, यानी कि कह सकते हैं हम गामक क्रिया। कौन सी क्रिया, गामक क्रिया। शक्ति, गति, स्पष्टता, विकास, लिखना आदि। तो ये सारी चीज़ किस में आ जाएंगी, मनोगत्यात्मक। फिर सौंदर्यात्मक विकास की बात करें तो सौंदर्यात्मक में क्या आएगा, जैसे सौंदर्यात्मक में आएगा भाव और कला। तो सौंदर्यात्मक में आ जाएगा भाव और कला। फिर उसके बाद लास्ट हो जाता है भाषात्मक विकास। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। शारीरिक विकास में क्या आएगा, जो अपने शरीर का कंप्लीट विकास है, हड्डियाँ मजबूत होना, रक्त संचार, ग्रंथियों का विकास, दांत, हड्डियाँ, पैर, फेफड़े सभी का विकास। फिर मानसिक विकास में चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, जिज्ञासा, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण आदि। फिर सामाजिक विकास की बात करें तो समान नियम, परंपरा, मूल्यों और सहयोग का क्या होता है, सहयोग आदि का विकास होता है। यानी कि हम समाज के अंदर समान नियम होते हैं, सबको परंपराओं का पालन, जो भी अपनी परंपरा चली आ रही है उनका पालन करना होता है समाज के अंदर। और मूल्य, जो समाज के मूल्य उनमें क्या देना चाहिए, सहयोग भी जरूरी है। तो इस प्रकार सामाजिक विकास। संवेगात्मक विकास की बात करी तो इसमें क्या आएगा, इमोशनल आएगा। संवेगात्मक व्यवहार का विकास, जैसे क्या क्या चीज़ इमोशनल हो जाएगा व्यक्ति कब, प्रेम में, क्रोध में और भय में, यानी कि डर लगेगा जब। तो प्रेम, क्रोध, भय, ये तीनों में। फिर नैतिक विकास की बात करेंगे, नैतिक मूल्यों का विकास, ये तो सीधा सीधा ये मनोगत्यात्मक या मोटर स्किल की बात की है। तो मैंने जो भी अपनी क्रिया होती है, चलना, दौड़ना, नृत्य करना, गामक क्रिया, शक्ति, गति, स्पष्टता का विकास, लिखना आदि, ये किस में आ जाएंगी, मनोगत्यात्मक में। फिर सौंदर्यात्मक विकास की बात करें तो इसमें सौंदर्य से है, यानी जो चीज़ सुंदर लगती है, भाव और कला। फिर भाषात्मक विकास की बात करते हैं तो भाषात्मक विकास में क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इसमें क्या होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपकी भाषा किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका बाल विकास का क्षेत्र व वृद्धि व विकास के आयाम। तो ये हो गया आयाम। अब आगे बात करते हैं हम बाल अध्ययन की विधि। तो यहाँ से ये याद करने की चीज़, वो तो थी समझने की चीज़, अब ये है याद करने की चीज़। अब याद कैसे करेंगे, तो साथ के साथ याद करते जाएंगे। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। अब क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि है, तो क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का मतलब है, ये किसने दिया है, प्रेयर ने। किसने मतलब इस विधि को किसने बताया, प्रेयर ने बताया, क्रमबद्ध चरित्र। तो ये चीज़ हो जाएगी। क्रमबद्ध चरित्र की बात करते हैं तो ये कौन बताता है, प्रेयर। अब कैसे याद करेंगे, जब हम प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, तो कैसे करते थे, क्रमबद्ध खड़े होकर, लाइन बनाकर। तो इस प्रकार से प्रेयर को याद कर लोगे। क्रमबद्ध से क्रमबद्ध चरित्र लेखन की विधि किसने बताई, प्रेयर ने। और प्रेयर ने एक बुक लिखी, माइंड ऑफ चाइल्ड बुक। यानी कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारा माइंड कैसा रहता है, कंसंट्रेट रहता है। तो माइंड ऑफ चाइल्ड बुक किसकी है, प्रेयर की। और क्रमबद्ध चरित्र विधि यानी कि लेखन विधि किसकी है, प्रेयर की। तो इस प्रकार हो जाएगा। फिर निरीक्षण विधि किसकी है, वाटसन की। अब वाटसन यानी कि निरीक्षण करो,
मैं कह रहा हूँ आपसे निरीक्षण करो, तो आप कह रहे हो किसका करें, वाट मीन्स क्या, या किसका, ऐसे कह सकते हो। तो वाटसन, निरीक्षण करके आओ वाटसन। अभी क्या हो रहा है, धुंध हो रही है, अभी कोहरा छाया हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ वाटसन, सन निकला है या नहीं, मैं कह रहा हूँ निरीक्षण करके आओ। तो आप बाहर जाओगे और देखोगे कोहरा, मैंने कहा कि कोहरे में सन निकला है या नहीं, तो आप कहोगे निकला है या नहीं, तो उसका आंसर तो ये याद हो जाएगा निरीक्षण से। तुम जैसे ही निरीक्षण आएगा तो निरीक्षण विधि किसकी, वाटसन की। मैंने क्या कहा था, निरीक्षण करके आना किसका, सन का, बाहर जाके। मैंने कहा निरीक्षण करो, आपने कहा किसका, तो आप, मैं बोलूँगा फिर आप से किस सन का, सन माने सूर्य का। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर प्रयोगात्मक विधि के किसने दिया है, विलियम वुंट ने। प्रयोगात्मक विधि किसने, विलियम वुंट। अब ऊंट का प्रयोग करो, किसका प्रयोग करो, वुंट से याद रखना, ऊंट। क्या करोगे, ऊंट। तो ऊंट का प्रयोग कहाँ करोगे, ऊंट का प्रयोग जैसलमेर में जाके करोगे, तो विलियम वुंट प्रयोगात्मक हो जाएगा। प्रश्नावली विधि का अध्ययन सुकरात या वुडवर्थ, या तो सुकरात मिलेगा या क्या मिलेगा, वुडवर्थ मिलेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, कई जगह प्रश्नावली विधि सुकरात की दे रखी है, कई जगह वुडवर्थ की दोनों सही है, तो सुकरात और वुडवर्थ। लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो इनमें से एक आएगा, या तो सुकरात आ जाएगा या वुडवर्थ आ जाएगा। फिर है साक्षात्कार विधि, उसके बाद है व्यक्ति इतिहास विधि, टाइडमैन। हमको इतिहास जानना है उस व्यक्ति का, कौन से व्यक्ति का, जिसने टाई पहन रखी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन है, टाइडमैन है। फिर समकालीन एवं दीर्घकालीन विधि, इसके जनक की अभी कोई वो नहीं है, इसके जनक का कोई पता नहीं है। फिर है लंबात्मक विधि का जनक, तो कार्ल सी गैरलिसन, यानी कि गैरिसन व्यक्ति जो है वो कैसा है, काला, यानी कि कार्ल हो रहा है, तो कार्ल यानी कि काले लोग कैसे पाए जाते हैं, लंबे पाए जाते हैं, कार्ल सी गैरिसन। तो काले लोग कैसे पाए जाते हैं, लंबे पाए जाते हैं, तो कार्ल सी गैरिसन। अब देखो क्रमबद्ध, हमने क्या से प्रेयर की थी, क्रम में खड़े होकर। फिर निरीक्षण किया था किसका, तो आपने कहा निरीक्षण, मैंने कहा निरीक्षण करके, आपने कहा किसका, मैंने कहा सन का, निकला है या नहीं, तो वाटसन। इस प्रकार से प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग क्या किसका, ऊंट का, तो विलियम वुंट, ऊंट से बनेगा वुंट। तो इस प्रकार से ऊंट वुंट, तो ये हो जाएगा। प्रश्नावली विधि, शुक्र है, प्रश्न का उत्तर पता लग गया हमको, शुक्र है, इस प्रश्न का उत्तर पता लग गया, तो शुक्र से क्या बनेगा, सुकरात, और सुकरात से क्या आएगा, वुडवर्थ। या फिर ऐसे कह सकते हो, हाँ ठीक है, हो जाएगा ये तो याद, प्रश्नावली सुकरात वुडवर्थ। और उसके बाद साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, हमें उस व्यक्ति का इतिहास जानना है जिसने क्या पहन रखी है, टाई पहन रखी है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। समकालीन व दीर्घकालीन विधि, ये क्या है, बाल अध्ययन की विधि है। लंबात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैलिसन। अब क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से बाल विकास के अध्ययन की विधि नहीं है, तो कौन कौन सी है, क्रमबद्ध अध्ययन विधि है, निरीक्षण है, प्रयोगात्मक है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, व्यक्ति इतिहास है, समकालीन एवं दीर्घकालीन विधि है, लंबात्मक विधि है। अब इनसे बाहर जो भी आए, 8 विधियां हैं ये बाल अध्ययन की विधि। कितनी विधियां है, 8 विधि। इनसे बाहर जो आए वो बाल अध्ययन की विधि नहीं है। तो ये हो गया आज का अपना सेशन। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर समझ नहीं आता है तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। थैंक यू सो मच।